हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी ब्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं अपना रूम का थोड़ा सा डेकोरेट कर रही थी। ये मेरा जो बेड है मैंने बनवाया हुआ था जब से मैं शिफ्ट हुई थी। ये आगे ही लिविंग रूम में ही पड़ा हुआ था। तो अभी हम लोग कुछ सोफा वोफा बनवाने का प्लान कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको शिफ्ट कर दूं। और बेटू का रूम भी बहुत मैसी था, जब तक ये बेड नहीं पहुंचता तब तक वो मैसी ही रहता। तो मैंने कहा चलो बेटू का रूम भी थोड़ा सा लगा दूं, तो वही मैं कर रही थी। मैं आगे रूम से इसको बेटू के रूम में बेड को शिफ्ट कर रही थी। तो गाइस देखिए, कुछ इस तरीके से मैं बेटू के रूम में ले आई हूँ बेड को। तो बेटू के रूम में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, मैसी था, तो वही मैं बस क्लीन कर रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप आपको सब अच्छा लगे और एंजॉय करो आप सब। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लीन कर रही थी। बहुत थक चुकी थी गाइस, क्योंकि उसको ओपन करने में खोलने में बहुत टाइम गया और बहुत भारी भी था। तो हम लोगों ने जैसे करके वैसे खिसकाया, और इसके साइड में रेजिन लगी हुई है, तो मैंने फिर नीचे कारपेट डाल करके और फिर उसमें रख करके फिर इसको हम लोग खिसका करके लाए हैं, क्योंकि इसको ऐसे सीधे सीधे लाते तो ये अंदर नहीं आता। तो फिर हम लोग इसको खड़ा कर करके लेकर के आए हैं। तो यहाँ ये ड्रेसिंग वेशिंग वगैरह मैं सब खिसका लेती हूँ। पहले क्या है गाइस, पहले मेरा रूम का जो कॉन्सेप्ट था, मैं कोक कलर रखी हुई थी, तो सारा जो है मैचिंग से कोक कलर था। और ये जो मेरा बेड था पहले रेड कलर का था, लेकिन अभी मैंने इसको रेक्जिन से कवर करवाकर और इस तरीके से बनवाया। तो उन भैया को मिस हो गया और उन्होंने पता नहीं कैसे क्या समझा, मुझे ऑफ वाइट कलर ही चाहिए था, बट उन्होंने ये कोक कलर का लगा दिया। फिर ये बोलते थे कि चेंज करवा देंगे, तो फिर उन्होंने बोला कि चेंज करवाना ही है तो फिर कुछ दिन इसके साथ भी आप रख लो, जब तक आपका मन करे, फिर जब चेंज करवाना है तब चेंज करवा लेना। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ दिन इसके साथ भी रखते हैं। अब लगा है, क्योंकि वो पैसे कट नहीं कर रहे थे, वो कहते आपको रेक्जिन का पैसा लगेगा ही लगेगा, और लगवाई का भी आधा हाफ चार्ज देना। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके साथ ही कर रख लेती हूँ, फिर बाद में लगवाऊंगी। नहीं तो मुझे ना अपना ये बेटू का रूम उसी के थोड़ा सा कलर के अकॉर्डिंग देती। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मैं दूंगी। तो यहाँ पे मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ से उसमें गंदगी रहती है, तो मैं क्लीन कर लेती हूँ। और लब बीच बीच में घूम रहा था, देखो कितनी मस्ती कर रहा था, डांस कर रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था गाइस। क्योंकि बच्चों को जब ऐसा कुछ फैलता है उनको बहुत मजा आता है, और वो बहुत शैतानी करते हैं, क्योंकि उनको सब खुला खुला मिल जाता है। तो सारे खिलौने ले ले करके, वो जो फॉर्चून वाली पेटी रखी है उसमें ओनली खिलौने थे, तो इस तरीके की उसकी काफी सारी पेटियों में मैंने खिलौने छोटे छोटे हैं, वो अगर घर में डाल देता है तो पूरे घर में बिखर जाते हैं। इसलिए मैंने इस पेटी में स्टोरेज कर करके मैंने कहा बेड के बॉक्स में ही रख दूंगी, तो जो बड़े बड़े हैं उनसे खेलेगा, तो फिर उसको मेंटेन करने में भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो मैं आराम से कहीं पर भी उठा करके रख सकती हूँ। बट ये जो छोटे छोटे होते हैं इनको मेंटेन करने में बहुत दिक्कत जाती है, और पूरा घर में ऐसी लगता है। तो यहाँ मैं बहुत सारा स्टोरेज जो सामान रहता है वही मैं अब सेट कर देती हूँ इस तरीके से। और फाइनली मैं गद्दा डाल देती हूँ। मेरे पति बहुत हेल्प की उन्होंने, और रात में हम लोग ये 1 बजे के समथिंग सफाई कर रहे थे और इस तरीके से चेंजेस कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोग फिर कर लेते हैं, पूरा मेंटेन करते हैं। बताइएगा जरूर आप सबको कैसा लगा मेरा रूम। मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रख रही थी, क्योंकि अभी बच्चों के साथ है तो वो बहुत मैसी करेंगे, कुछ भी उठाकर यहाँ से वहाँ फेंकेंगे। तो थोड़ा सा सिंपल ही रखूंगी। और फिर मैं जो इसके ना स्टोर में मैंने बड़े बड़े टॉयस रख दिए हैं, वो फिर मैं निकाल करके रख दूंगी, ताकि वो खेलें भी, क्योंकि छोटे छोटे टॉयस के साथ बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब संभाल करके रखना और एक जैसा लगाना। तो मैं यहाँ पे फिर बार बार डस्ट हो रही थी, तो मैं बार बार झाड़ू लगा लगा के परेशान हो गई थी, बार बार झाड़ू लगा रही थी। तो ये ड्रेसिंग में बाहर ले जाती हूँ और यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ये फोटो मुझे लगवाना है बेटू की, कहीं पर लगवाऊंगी मैं। तो फिर देखिए, यहाँ पर मैं सारा ये सबमिट करके रख रही थी। इस पॉलीथिन में मेरी साड़ी थी जो फॉल पीको के लिए गई हुई थी, बस वही आई हुई है। तो इस तरीके से मैं क्लीन करके सारा रखती हूँ। आप कितना भी क्लीन करो, बच्चों को आप 10 मिनट दे दो, वो आपका सब एक जैसा कर देंगे, सारा बिगाड़ देंगे। तो यहाँ बस बेटू कुछ कटिंग वटिंग करती रहती थी, तो उसी का इसमें कंप्यूटर टेबल में स्टोर करके रखा हुआ था, वही मैं फेंक रही थी। और मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी इस तरीके से। और ये भी बीच बीच में आकर हेल्प काफी कर रहे थे, तो फिर मैं साफ कर देती हूँ, अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 जगह फेविकॉल भी लगी हुई थी,
तो मैं वो निकाल रही थी, क्योंकि बेटू ने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाया हुआ था, तो वही मैं फिंगर की हेल्प से निकाल रही थी। तो अच्छे से मेरा क्लीन हो गया है, और फिर मैं इसको और अच्छे से क्लीन कर दूंगी। देखिए पूरे नीचे से ऊपर तक पूरा क्लीन कर दूंगी। और फिर मैंने बाद में पोछा भी लगाया हुआ था, जो कि उसकी क्लिप मिस हो गई है, तो माइंड मत करना, मैंने पूरा क्लीन किया हुआ था अच्छे से रूम। आपको फाइनल रूम टचअप में भी दिखाऊंगी मैं, और बहुत जल्दी मैं आपको होम टूर करवाऊंगी। बस अभी सेटल नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, तो सेटल होने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, क्योंकि अभी काम नहीं हो पा रहा। गाइस फाइनली मेरा रूम तैयार हो गया है बेटू का। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही सिंपल उसको तैयार किया हुआ है। तो आप देखिए वहाँ मैंने बेटू का किचन सेट रखा हुआ है खेलने का, और बैकग्राउंड में मेरे बेटे की आवाज़ आ रही, तो माइंड मत करना। और इस तरीके से ये बेड भी तैयार हो गया है। तो ये बेड का कलर गाइस इसलिए डिफरेंट हो गया, मेरा बोलना और उनको समझना थोड़ा सा अलग हो गया था। तो बहुत जल्दी मैं इस रूम का, ये बेड का अभी मैंने बनवाया है न्यू, तो मैं इसको चेंज करवाऊंगी। लेकिन वो बोल रहे थे भैया कि अभी बन गया है, तो फिर आप 5-6 महीने जब तक आपको यूज करना है यूज कर लो, फिर तो बाद में चेंज करना ही करना है। और ये मेरा कंप्यूटर टेबल था, इसलिए सेम कलर का था। पहले मेरा पूरा जो रूम का फर्नीचर का कॉन्सेप्ट था कोक कलर था, इसलिए ये कंप्यूटर टेबल कोक कलर की है। बट यहाँ पे मैं इस साइड जो जगह ये डली हुई है ब्लैंक, यहाँ बेटू का कुछ बनवाऊंगी फर्नीचर का स्टडी तरीके से। तो फिर मैं सेम कलर बेड में भी दूंगी। तो देखते हैं कब तक काम लग पाता है, कब काम स्टार्ट होता है। अभी तो फिलहाल पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अभी नहीं लग रहा है। तो आप देखिए इस तरीके से है ये बेटू का रूम। और कर्टन भी मैंने मैच करते हुए लगवाए हैं, कि उसका फर्नीचर में भी बेटू का जो कलर है सेम वही कलर मैंने कर्टन में भी दिया हुआ है। तो आप देखिए, आई होप आप सबको पसंद आए। तो पसंद आए तो प्लीज़ एक बिग लाइक दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत मेहनत की। तो आई होप बने रहिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर बनिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कोई अच्छे से वीडियो या रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।